बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। इस वीडियो में मैं आपके सामने तफसीलात रखूंगा वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के उस इंतहाई अहम इंटरव्यू की जो पाकिस्तान में जारी हंगामों की नज़र हो गया। मेन स्ट्रीम मीडिया पर तो तहरीक लब्बैक के प्रोटेस्ट और पुलिस ऑपरेशन की बात नहीं हुई, लेकिन जो सोशल मीडिया है उस पर गुज़श्ता 24 से 48 घंटे हो गए हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही बात हो रही है, वो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का एहतजाज और पुलिस का ऑपरेशन। इसके हवाले से वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने बड़ा बयान दिया, इस इंटरव्यू का वो हिस्सा है। लेकिन जो ज़्यादा अहम मामलात हैं उसमें मैं आपको बताऊं कि ये पहली मरतबा होगा, अगर तरदीद नहीं की जाती दफ्तर ख़ारजा की तरफ से, वज़ीर ख़ारजा की तरफ से, या उनके जो वज़ीर ख़ारजा का अपना दफ्तर है उसकी जानिब से कोई तरदीद नहीं की जाती, तो ये पहला मौका है कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भारत के साथ ताल्लुकात में बेहतरी के हवाले से मुलाकातों का, यूएई में होने वाली मुलाकातों का एतराफ़ किया है। और साथ ही पाकिस्तान ने ये भी तस्लीम कर लिया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी का किरदार अदा कर रहा है। और इसी इंटरव्यू में उन्होंने अफ़गानिस्तान के हवाले से तो बात की, लेकिन अमरीका के साथ जो याराना है उसकी ख्वाहिश कि याराना बरकरार रखा जाए, ये बात भी कर दी। और रूस के साथ जो दोस्ताना ताल्लुकात हैं, जो बर्फ़ पिघली है पाकिस्तान और रूस के दरमियान, उस पर इंतहाई अहम बयान दिया है। ये इंटरव्यू जो है वो गल्फ़ न्यूज़ पर शाया हुआ है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, आपको मालूम है कि गुज़श्ता 2 रोज़ से मौजूद हैं मुत्तहिदा अरब अमारात में। वो दुबई में थे, आज वो जाएंगे अबू धाबी, जहाँ पर उनकी अपने अमाराती हम मनसब के साथ मुलाकात होगी। लेकिन जो गुज़श्ता 2 रोज़ हैं उनमें मेरा ख्याल है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट उनकी एंगेजमेंट्स हुई हैं 2, एक उन्होंने खलीज टाइम्स को इंटरव्यू दिया और एक उन्होंने गल्फ़ न्यूज़ को इंटरव्यू दिया। खलीज टाइम का इंटरव्यू मैंने देखा है, उसमें ज़ाहिर है कि उन्होंने थोड़ी सी गोल मोल बात की है, लेकिन गल्फ़ न्यूज़ ने जो चीज़ें शाया की हैं, मेरा ख्याल है कि बहुत ही ओपन कैंडिड गुफ्तगू की है वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने। और वज़ीर ख़ारजा ने जो वहाँ पर दुबई में उनकी मुलाकातें थीं, वो बिल्कुल उनकी इंगेजमेंट्स जो हुई हैं अभी तक, वो पाकिस्तानी कम्युनिटी, बिज़नेस कम्युनिटी है वहाँ पर, उनके साथ इफ्तार डिनर्स हुए हैं। दुबई में जो एक्सपो 2020 होने जा रही है उसमें जो पाकिस्तान पवेलियन बनाया गया है उसका दौरा किया है। प्रेस के साथ उन्होंने इंटरेक्शन किया, लेकिन उसमें भी उन्होंने कोई इतनी ख़ास ऐसी बात नहीं की कि जिसको बहुत ज़्यादा नोटिस किया जाता। लेकिन जो इंटरव्यू उन्होंने किया जी गल्फ़ न्यूज़ को दिया, अशफाक अहमद हैं उनके सीनियर असिस्टेंट एडिटर, उनके साथ जो इंटरव्यू था उसमें पहले मैं आपके सामने रख देता हूं कि उन्होंने किन अल्फाज में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से सख्त और बड़ा बयान दिया है। जो छापा गया है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। ऑन द रिसेंट मैस प्रोटेस्ट एंड अनरेस्ट क्रिएटेड इन द कंट्री बाय रिलीजियस ग्रुप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान आफ्टर देयर लीडर वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस फॉर थ्रेटनिंग to launch a protest campaign against the government if it fails to expel the French diplomats from the country on the issue of caricatures of Prophet Muhammad, peace be upon him. Qureshi said that the government would never allow a handful of people to kill innocent people, burn properties and bring the country to the standstill. The government took firm action and proscribed the TLP, sending clear message that no one can challenge the writ of the government. ये कहा जी तहरीक लब्बैक के हवाले से वज़ीर ख़ारजा ने ये कहा कि हम मुट्ठी भर अफराद को, ये अब उनके अल्फाज हैं कि हम मुट्ठी भर अफराद को ये इजाज़त नहीं दे सकते कि वो मासूम और बेगुनाह लोगों को मारें, अमलाक को आग लगाएं, नुकसान पहुंचाएं और पूरे मुल्क को जमूद का शिकार कर दें, स्टैंड स्टिल पर ले आएं। फिर उन्होंने कहा कि हुकूमत ने बहुत ही सख्त एक्शन लेते हुए कलअदम करार दिया है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को, और इसके ज़रिए ये पैगाम दिया गया है कि हुकूमत की रिट को चैलेंज करने की इजाज़त किसी को नहीं दी जाएगी। फिर उसके बाद उन्होंने गुस्ताखाना खाकों के हवाले से खुलकर बात की और उन्होंने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान स्ट्रॉन्गली, बहुत ही सख्त अल्फाज में मज़म्मत करती है उन गुस्ताखाना खाकों की जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के हवाले से शाया किए जाते हैं मगरबी दुनिया में। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारी जो सेंटिमेंट्स हैं, मुसलमानों के जज्बात, उसको ठेस पहुँचाने की इजाज़त किसी को नहीं दी जा सकती, और पाकिस्तान इसके हवाले से एक बहुत सख्त मौक़िफ़ रखता है। ये तो गुफ्तगू थी जी उनकी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और कैरिकेचर्स के हवाले से। अब आ जाते हैं उस इंतहाई अहम गुफ्तगू के ऊपर जो उन्होंने इस इंटरव्यू के दौरान की। मैं दोबारा ये कह देता हूँ कि इसकी अगर तरदीद बाद में नहीं की जाती पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा की तरफ से, तो ये पहला मौका होगा। क्या कहा? Pakistan's Foreign Minister Shah Mahmood Qureshi has lauded the UAE's role in the Pakistan-India mediation leading to a ceasefire on the line of control in Kashmir,
कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मुत्तहिदा अरब अमारात के किरदार को सराहा है जो वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी के लिए अदा कर रहा है, जिसके नतीजे में लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज़ फायर बंदी मुआहदा तय पाया। 2003 के फायरबंदी मुआहदे के ऊपर अमल करने का एक मरतबा फिर इयादा किया गया दोनों ममालिक की जानिब से। इन एन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विद गल्फ न्यूज़ ऑन संडे, Foreign Minister Shah Mahmood Qureshi for the first time acknowledged that there have been sittings in the UAE. अब इस सिटिंग्स को एक्सप्लेन नहीं किया गया कि ये सिटिंग्स मुत्तहिदा अरब अमारात के ऑफिशियल्स के साथ हैं या भारत के, लेकिन जो रिपोर्ट हुआ अभी तक वो ये कि पाकिस्तान और इंडिया के ऑफिशियल्स ने, इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स ने दुबई में मुलाकातें की, जिसके नतीजे में ये सीज़ फायर एग्रीमेंट तय पाया और उसको फैसिलिटेट इन टॉक्स को कर रहा था मुत्तहिदा अरब अमारात। तो ये पहली मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने मुतअद्दिद मुलाकातों का एतराफ़ किया है, उन्होंने तस्लीम किया है कि ये मुलाकातें यूएई में हुई हैं। पाकिस्तान हैज़ लॉट ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन द यूएई एज द यूएई हैज़ बीन अ टेस्टेड फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान फॉर डेकेड्स। दिहाइयों से दोस्त है, हम बहुत ज़्यादा उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, एतमाद करते हैं और वक्त ने साबित किया कि वो हमारा अच्छा दोस्त है मुत्तहिदा अरब अमारात। ये शाह महमूद कुरैशी ने कहा। फिर द रूलिंग फैमिली मेंबर्स हैव बीन वेरी क्लोज टू पाकिस्तान, जो कि वहाँ पर शाही ख़ानदान है, रूलिंग ख़ानदान है, क़यादत करता है, वो हमारे साथ बहुत नज़दीकी ताल्लुकात रखती है। वी कंसिडर यूएई लीडर्स फ्रेंड्स एंड वेल विशर्स ऑफ पाकिस्तान। फिर उन्होंने इसको मज़ीद एलेबोरेट करते हुए इस इंटरव्यू में कहा कि यूएई में पाकिस्तानियों की और भारतीयों की क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद है और भारतीयों की तो पाकिस्तानियों से भी ज़्यादा है, लिहाजा ये जो इंटरेस्ट नज़र आता है कि मुत्तहिदा अरब अमारात लामहला ये चाहेगा कि इन दो ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जाएं और दोनों बैठकर गुफ्तगू करें। फिर कुरैशी साहब ने ये कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा एक तीसरे फ़रीक की सालिसी को वेलकम किया, खैर मकदम किया कि अगर सालिसी करवाता है कोई मुल्क, और चाहे वो मुत्तहिदा अरब अमारात हो या कोई और मुल्क हो, और साथ ही उन्होंने डिनाई कर दिया, क्योंकि आपको मालूम है कि भारत के वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर वो भी अबू धाबी में मौजूद हैं, वो भी आए हैं मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे के लिए, तो उन्होंने डिनाई कर दिया है कम्प्लीटली कि कोई मुलाकात शाह महमूद कुरैशी की भारतीय हम मनसब के साथ नहीं होने जा रही। अब आपको मालूम है कि यूसुफ अल तैयबा की जो स्टेटमेंट थी, अब उसके हवाले से ये इंतहाई अहम है कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने पहली मरतबा ये कह दिया है कि हम कर रहे हैं, इस वक्त यूएई सालिसी कर रहा है। और साथ ही इसमें इंटरव्यू में इशफाक साहब जो हैं उन्होंने सवाल किया, मेरा ख्याल है वो बहुत अहम है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान ने अपनी शराइत सामने रख दी हैं कि भारत से बाज़ाब्ता मुज़ाकरात और बातचीत और मुलाकातें, इसका सिलसिला हो सकता है, लेकिन उसकी एक ही सूरत है। उन्होंने कहा कि जो स्टेटस है जम्मू और कश्मीर का, उसको बहाल किया जाए, उसको 5 अगस्त से पहले की पोजीशन पर ले जाया जाए। और फिर उन्होंने जो लॉकडाउन चल रहा है, मिलिट्री सीज चल रही है कश्मीर में, उसको कंडेम किया, उसकी मजम्मत की। और फिर उन्होंने साथ ही ये कहा कि वे फॉरवर्ड जो है वो यही है कि जो दोनों ममालिक हैं वो तमाम इश्यूज़ को बशमूल जम्मू और कश्मीर इसके हवाले से बात करें, और जो यूनिलैटरल एक्शंस यकतरफ़ा तौर पर भारत ने उठाए थे उनको रिवर्स किया जाए। फिर उन्होंने बात की अफ़गान पीस प्रोसेस की। इंटरव्यू के मज़ीद हिस्से से पहले मैं आपको बता दूं कि एक और इंतहाई अहम बात हुई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने इस दौरे के दौरान एक मैं पहले तफसील बता चुका हूं कि जो भारत के फ़ॉरेन मिनिस्टर और अफ़गानिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर का रबता हुआ, और भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल और अफ़गान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हमदुल्ला मुहिब के दरमियान रबता हुआ। लेकिन साथ ही उसके बाद पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने दुबई में होते हुए रबता किया हनीफ़ अतमर से, जो कि वज़ीर ख़ारजा अफ़गानिस्तान के, पाकिस्तान की मुकम्मल सपोर्ट का यकीन दिलाया। और साथ ही उन्हें कहा कि जो तुर्की में कॉन्फ्रेंस हो रही है और ये सब इकट्ठे होने वाले हैं, तुर्की से हनीफ़ अतमर को कहा कि आप मेहरबानी करके उसके बाद आ जाएं इस्लामाबाद में, बैठ के अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से बात करते हैं और अफ़गानिस्तान पाकिस्तान से क्या चाहता है, अफ़गानिस्तान की हुकूमत किस किस्म की सपोर्ट चाहती है, ताउन चाहती है, वो देने के लिए तैयार हैं। ये भी इंतहाई अहम जो है वो इस दौरान डेवलपमेंट हो गई। अब अमेरिका के हवाले से मैं ये इसको देख रहा था, अमेरिका के हवाले से ज़ाहिर है कि एक बड़ा मुल्क है अमेरिका, पावरफुल कंट्री है, उसके हवाले से पाकिस्तान को पोजीशन नहीं ले सकता उसके ख़िलाफ़।
ओपनली नहीं ले सकता एटलीस्ट, लेकिन जो वज़ीर ख़ारजा के अल्फाज हैं इस इंटरव्यू में वो लग्गा नहीं खाते उस एक्शन से जो कि पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान क्लोज़ हो रहा है चीन के, पाकिस्तान करीब जा रहा है, कुर्बत बढ़ रही है पाकिस्तान और रूस के दरमियान। पाकिस्तान के ऑलरेडी ईरान के साथ जिस किस्म के टाइज़ हैं, ये वो ममालिक हैं जो अमेरिका को बहुत ज़्यादा खटकते हैं। उसके बावजूद वज़ीर ख़ारजा ने कहा, व्हेन आस्क्ड वेदर there has been a shift in Pakistan's foreign policy as the country is leaning more towards Russia and the Central Asian states, Foreign Minister Qureshi promptly said, यानी कि उन्होंने फौरन उचक कर उनके सवाल को कहा, no, US has always been important player and will remain important global player. Pakistan is not oblivious to the fact that the US is a global power militarily, in economy and even in the field of technology. We have been the most allied of allies as we always want a good relationship with the US. कि हम बहुत से इत्तेहादियों से बढ़कर इत्तेहादी हैं अमेरिका के। अमेरिका दुनिया की एक बड़ी ताकत है, अस्करी एतबार से, इकोनॉमी के एतबार से और टेक्नोलॉजी के एतबार से अमेरिका का कोई सानी नहीं है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम कोई अपनी पॉलिसी में शिफ्ट कर रहे हैं, अमेरिका के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। अमेरिका के साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। और फिर जो इंटरव्यूअर हैं उन्होंने फ़ौरन सवाल दाग दिया रूस के ताल्लुकात के हवाले से, और उन्होंने पूछा कि रूस के साथ जो ताल्लुकात आपके बढ़ रहे हैं इसके ऊपर क्या कहेंगे। पर उन्होंने कहा कि आई एम ऑल्सो वेरी प्लीज्ड दैट द थॉ दैट हैज़ टेकन प्लेस बिटवीन पाकिस्तान एंड द रशियन फेडरेशन. Russian foreign minister's visit to Islamabad was very productive for both sides as we had excellent discussions. इन्होंने बहुत खुशी का इजहार किया जो बर्फ़ पिघली है रूस और पाकिस्तान के दरमियान, इसमें जो है इस पर उन्होंने कहा मैं बहुत खुश हूँ और बहुत ही फ्रूटफुल डिस्कशंस हुई। सरगेई लावरोफ जब आए इस्लामाबाद, आई एम वेरी सेटिस्फाइड ऑन द न्यू पाथ दैट वी आर कार्विंग आउट टू बिल्ड आवर रिलेशनशिप विद रशियन फेडरेशन एंड द सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, कि जो पाकिस्तान अब नया रास्ता बना रहा है इन ममालिक के जो वस्ती एशियाई रियासतें हैं उनके साथ, रूस के साथ, इस पर जो है उन्होंने कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा इत्मीनान है। दिस विल ओपन अप न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड न्यू मार्केट्स फॉर पाकिस्तान. माई कम्प्रीहेंसिव अप्रोच फॉर अ बेटर डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड इज़ नाउ पेइंग ऑफ. उन्होंने कहा कि जो हमने पॉलिसी लेकर चले हैं कि जो बेहतर ताल्लुकात, सफारती ताल्लुकात होने चाहिए इन ममालिक के साथ, अब वो पे ऑफ कर रही है। अब उसके समरात, उसका फ़ायदा पाकिस्तान को मिलना शुरू हो गया है। फिर उन्होंने यूएस और रशिया के हवाले से के अलावा उन्होंने कहा कि सिर्फ यूएस और रशिया का मामला नहीं है, पाकिस्तान तमाम रीजनल कंट्रीज़ के साथ ताल्लुकात को बेहतर कर रहा है। अभी हमने एक स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट प्लान पर दस्तखत किए हैं यूरोपियन यूनियन के हवाले से, और साथ ही उन्होंने कहा कि मुस्लिम ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं और उनको मज़ीद बेहतर किया जा रहा है। ये है वो इंटरव्यू जो कि हंगामों में दब गया, इसकी तफसीलात सामने नहीं आई। आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें मज़ीद कुछ ऐड करने के लिए ज़ाहिर है कि तबसरा हल्का फुल्का तो मैंने किया है, लेकिन जब वज़ीर ख़ारजा ने बात की है उनके अपने अल्फाज में है, और ख़ास तौर पर भारत के हवाले से तो फ़र्स्ट टाइम उन्होंने बात की है। आने वाले दिनों में देखते हैं इसको कैसे फॉलोअप होगा। यहाँ से दुबई से वज़ीर ख़ारजा निकलेंगे अबू धाबी, मैंने बता दिया कि अबू धाबी में उनकी मुलाकातें होंगी। उसके बाद वो जाएंगे ईरान। ईरान में उनकी मोहम्मद जवाद ज़रीफ़ जो कि वज़ीर ख़ारजा हैं ईरान के, उनसे मुलाकात होगी, और फिर वो तुर्की जाएंगे। तुर्की में उन्होंने इंतहाई अहम मुलाकातें करनी है, वो कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है जो कि अफ़गानिस्तान में अमन के हवाले से हो रही है। तालिबान उसको अटेंड करते हैं या नहीं, ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आगे आने वाले दिनों में इसके हवाले से गुफ्तगू करता रहूँगा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।